हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर्स। ये इसके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली इज। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है जिसके हमें पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं हैविंग वर्टिसेस ए बी एंड सी। ए बी सी एंड डी एंड इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं तो पोजीशन वेक्टर्स में जो आई जे और के कोएफिशिएंट होंगे वो इनके वर्टिसेस होंगी। तो आई इसमें ए का ए जो वर्टेक्स है उसके आई जे के कोएफिशिएंट क्या है -1, 2 और 1/2 और 4। ठीक है, इसी तरह बी के हैं 1, 1/2 और 4। ठीक है, सी के क्या है, सी के हैं 1, -1/2 और 4। और डी के क्या है -1, -1/2 और 4। ठीक है, हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो आप लोग कह रहे हो कि हमें पैरालेलोग्राम का तो एरिया पता है लेकिन रेक्टेंगल का एरिया पता नहीं है। तो रेक्टेंगल जो होता है वो पैरालेलोग्राम का ही स्पेशल केस होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग पैरालेलोग्राम के एरिया वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम मतलब रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होंगे, इस रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड होंगे। तो मान लो ये जो ए बी है ये वेक्टर ए है और इससे लगी हुई साइड कौन सी है, ये ए बी, ये वेक्टर बी है। अब हमें ये वेक्टर ए और वेक्टर बी फाइंड करना है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग ए बी को देखेंगे। ए बी में बी टर्मिनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है। तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 0 और 4 - 4 यानी 0। तो ये क्या आ जाएगा 2i कैप, क्योंकि जे और के कोएफिशिएंट तो 0 है। ठीक है, अब क्या हमें वेक्टर बी फाइंड करना है। तो वेक्टर बी क्या है ए डी। ठीक है, ए डी में डी टर्मिनल पॉइंट है और ए इनिशियल पॉइंट है। तो -1 माइनस माइनस प्लस, -1 + 1 0 हो गया। इसी तरह -1/2 और -1/2 क्या हो गया -1। ठीक है, तो -j आ गया और 4 - 4 0 हो गया। तो वेक्टर ए आया 2i और वेक्टर बी आया -j। अब हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना है। तो i j के, अब यहाँ पे हम i j और k के कोएफिशिएंट को लिखेंगे। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 है i का कोएफिशिएंट और j और k का 0 है। यहाँ पे i का 0 है, j का -1 है और k का 0 है। अब यहाँ से हम लोग इसका डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो i इन दोनों को छिपाएंगे, 0 × 0 0, 0 × -1 0, 0 - 0 यानी ये 0 ही आएगा। ठीक है, फिर j का कोएफिशिएंट लेंगे तो यहाँ से इन दोनों को छिपाएंगे 0 और ये भी 0, तो ये भी 0 आएगा। फिर k का कोएफिशिएंट क्या आएगा, इन दोनों को छिपाएंगे तो 2 × -1 -2 और 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये क्या आया -2 k कैप। ठीक है, अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। तो ये क्या होगा √ k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो अंडर क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और 4 का √ लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आ गया 2, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया।
तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।